तेरे धन्ना बांधे प्रहलाद बांधे जा तेरे धन्ना मीरा ने तो ऐसी बांधी पाना राम नाम कुंजी पल्ले बांधो तेरे राम नाम कुंजी पल्ले बांधो रे मना बांधो रे मना पल्ले बांधो रे मना तेरे राम नाम कुंजी पल्ले बांधो रे मना तेरे राम नाम कुंजी पल्ले बांधी सबरी करना पल्ले बांधी सबरी करना दास तो कबीरा बांधी दाना रे गण्या राम नाम कुंजी पल्ले बांधो रे मना श्री राम नाम कुंजी पल्ले बांधो रे मना बांधो रे मना पल्ले बांधो रे मना श्री राम नाम कुंजी पल्ले बांधो रे मना जन्म का भिखारी देखो सुदामा का जन्म का भिखारी देखो सुदामा मुखी चावल चाप के धन दिया रे घना राम नाम कुंजी पल्ले बांधो रे श्री राम नाम कुंजी पल्ले बांधो रे बांधो रे मना पल्ले बांधो रे मना श्री राम नाम कुंजी पल्ले बांधो रे मना अजामिल से अगमई भारे प्रतीत घना अजामिल से अगमई भारे प्रतीत घना सूरदास चरणागत आए बख्शो मेरी गुनाह राम नाम कुंजी पल्ले बांधो रे मना श्री राम नाम कुंजी पल्ले बांधो रे मना वो सच्चिदानंद भगवान की जय। राम नाम रूपी पूंजी पल्ले बांधो रे मना। हे भाई, राम नाम रूपी पूंजी तेरे पल्ले होगी तो वहाँ तेरी गिनती हो जाएगी, और यहाँ वाली पूंजी वहाँ पे काम नहीं आएगी। यहाँ वाली वहाँ क्या काम आएगी? कई बार तो नीचे ही काम नहीं आती। हमने भी परसों वो सफाई कर रहे थे अलमारी की, उसमें 4 नोट 1000 के निकले एक चद्दर में। काम आएंगे क्या? नहीं आएंगे, गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। और 2000 वाले भी जिसके पास वो अभी बरत लेना 30 तारीख तक, नहीं तो वो भी बंद हो जाएंगे, वो भी काम नहीं आएंगे। और ऊपर दरबार में यहाँ का सोना चांदी भी काम नहीं आएगा, वैभव संपदा भी काम नहीं आएगी। इसलिए भजन कर रोज ईश्वर का, जो तेरे काम आएगा। कर्म को ध्यान से करना, अंत में साथ जाएगा। महापुरुष कहते हैं कि भाई और किसी प्रकार से इस दुनिया में नहीं गुजारा होता। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी है। परमार्थी केवल सद्गुरु है, परमार्थी केवल परमात्मा है। सद्गुरु परमात्मा से मिलने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु के चरणों में बैठ जाओ। गुरु बड़े दयालु हैं, गुरु बड़े कृपालु हैं। गुरु मेहर करेंगे, गुरु मेहर करें तो कागों से हंस बना दे। जब गुरुओं की फिजा माया पल में काग पलट जाता है, काग भी हंस बन जाता है। काग कौन है, हंस कौन है? जो शायद का परमात्मा का नाम नहीं लेता, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो अपने माता पिता को दुत्कारता है,
जिसके माता पिता उसके व्यवहार और उसकी पत्नी के व्यवहार से अनाथ आश्रम में चले गए हैं और रो रहे हैं, उनको पीड़ा है, वो जीव भलाई मनुष्य क्यों ना हो, भलाई धनवान क्यों ना हो, वो हंस नहीं है, वो काग है। हंस कौन है? जो शायद परमात्मा से प्यार करता है, जो गुरु के मार्ग बताए हुए मार्ग पर चलता है और जो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता है, जिसका समाज में एक अच्छे स्थान पर नाम है, वो हंस है। हंस बनो। महापुरुषों की संगत में आकर के यही तो सीखना है। पर सीखे कौन? महात्माओं के बाटे भी बूढ़े बूढ़े आते हैं। महाराज जी कहते हैं रण, भक्ति, विद्या और दान चारों काम जवान के। अब कितने जवान बैठे हैं देख लो। बूढ़ी बूढ़ी माता एक पोता ने लिया हुआ, चलो पोता भी खिलाया जाएगा, 3-4 घंटे बीत जाएंगे, एक पंथ दो खा। चलो ना करने से तो करना भी भला है, इतना भी बहुत है। परंतु शोर शराबा नहीं करके सुमरण का जो नगद नारायण है उसमें कोई नहीं बटवा सकता। सुमरण किया करो, ध्यान पे बैठा करो। महापुरुषों ने कहा ये दुनिया कैसी है, तो एक हमारे भक्त हुए, उन्होंने एक भजन बनाया, हो दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा जिसे रंग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसे रंग से, नहीं है गुजारा किसे रंग से। डरा रहूं तो कैसा योगी बन मैं रहूं कि बस का होगी, डरा रहूं तो कैसा योगी बन मैं रहूं कि बस का होगी। मांगू भी बता मैं भी जाति बना है सबसे, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसे रंग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसे रंग से, नहीं है गुजारा किसे रंग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसे रंग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसे रंग से। बोलूं तो भोला बतलावे ना, बोलूं तो तुम बतावे, बोलूं तो भोला बतलावे ना, बोलूं तो तुम बतावे। करूं खुदा मंद हार गया है सब हमारे बन से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसे रंग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसे रंग से, नहीं है गुजारा किसे रंग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसे रंग से, दुनिया में बाबा नहीं करूं तो गर्व लुटावे, नहीं करूं कंजूस बतावे, धर्म करूं तो धर्म लुटावे, नहीं करूं कंजूस बतावे। क्या कहूं कुछ समझ में आवे, प्रीत करे मतलब से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसे रंग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसे रंग, नहीं है गुजारा किसे रंग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसे रंग से। प्रचार करूं पाखंड बतावे, नहीं करूं तो पशु बतावे, प्रचार करूं पाखंड बतावे, नहीं करूं तो पशु बतावे। आंसू तो फिर कह मस्तावे, रोऊं बजा मर्द से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसे रंग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसे रंग, नहीं है गुजारा किसे रंग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसे रंग से। बहुत मुश्किल है। धर्म करूं तो धर्म लुटावे, परमात्मा ने दिया है।
और जिसके बहुत दिया है उसकी बात नहीं, जिसने के कम भी दिया है उसमें से भी 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। महापुरुष कहते हैं क्या लेकर तू आया जग में बंदे जुल्म करे मत ना, और 10वां हिस्सा पुण्य में लादे जोड़ के दर मत ना। महापुरुष कहते हैं दशांश दान करना चाहिए। पर बड़ी गजब की बात है, एक बुढ़िया के नाम कुछ जमीन थी और उसके 3 बेटे, तीनों बेटों ने सेवा नहीं की। जब बेटों ने सेवा नहीं की, अब वो बेचारी क्या करे? वो अनाथ आश्रम वाले महापुरुषों के पास आ गई, मैं भी वहीं बैठा। उसने कहा महाराज मेरे 1.5 एकड़ जमीन है, जमीन की कीमत है भिवानी के पास में है, और मुझे तो 2 रोटी खानी है, जमीन मेरे नाम है और अनाथ आश्रम में मुझे 2 रोटी दे दो और वो जमीन आप ले लो। महात्माओं ने कहा कि पुत्र नहीं, बोले पुत्र तो 3 है, पुत्री नहीं कि पुत्री 2 है, बेटे गरीब हैं कि नहीं, 2 मास्टर हैं 1 डॉक्टर है, बेटी गरीब है कि नहीं, उनके दोनों के पति और बच्चे दोनों के लगे हुए हैं, कोई कमी नहीं है। कमी इतनी है कि हमारे पति गुजर गए हैं, मैं बूढ़ी हूं, वो मेरी सेवा नहीं करना चाहते। महात्मा ने कहा आप 10-20 दिन प्रतीक्षा कर, 1 महीने के बाद में फिर बात करेंगे। 1 महीने में वो बहुत तंग हो गई, बहुत तंग हो गई तो फिर आई बेचारा कि महाराज मुझे यहाँ रख लो। अब महात्माओं ने जो अनाथ आश्रम खोला था वो तो सेवा के लिए खोला था, जिसके कुछ भी नहीं, उसको 1.5 एकड़ जमीन तो है, 1.5 एकड़ भी नहीं है जिसके पास, उसके लिए भी अनाथ आश्रम तो तैयार है, सेवा के लिए तैयार है। अब वो वहां आ गई, उसको रहते रहते 3 महीने हो गए, कोई परवाह नहीं, उनको कोई जू नहीं रोमी, कोई पूछने नहीं आया। 3 महीने के बाद जब बुढ़िया गई कोर्ट में और जमीन अनाथ आश्रम के नाम करवाने गई, जब नाम करवाने गई तो दोनों बेटी बैठी और 3 बेटे बैठे, दामाद भी साथ में, बहुएं भी साथ में हैं, और उन्होंने उनकी तरफ देखा पर बुढ़िया ने नहीं देखा, बुढ़िया ने नहीं देखा। बुढ़िया अपने वकील के साथ साथ में वो महात्मा और कोर्ट में चले गई। बुढ़िया ने वो भूमि अनाथ आश्रम के नाम करवा दी, 1.5 करोड़ की जमीन। जब नाम करवा दी तो फिर लेने आते हैं, कुशामन करने आते हैं कि दोबारा ये करवा दो, अब करवा दो आप, कोई बात नहीं उतर जाती है, अभी तो आप जीवित हैं। वो बोले नहीं भाई, मैं तो अब यहीं रहना है, यहीं 2 रोटी खानी है, तो अपने माँ बाप की सेवा करनी है और परिणाम के विषय में पहले सोचना है। तो अभी जागो, अभी चेतना में आओ, अभी तो सेवा में लगो, और नहीं तो वो दिन आएगा अगर ज्यादा ही मोह ममता में धस रही होगी तो भलाई कोई उल्टी आ जाए, नहीं तो उल्टा आने का फिर धर्म भी नहीं। ऐसी घटनाएं घटी। अब वो तो स्वर्ग जैसी दुनिया में है, परंतु उनके पुत्रों को और उनकी बेटियों को दुनिया कोसती है। तुम करोड़पति हो, अरबपति हो, तुम्हारी माँ तो अनाथ आश्रम में रोटी खा रही है, हालांकि वो 1.5 करोड़ की जमीन नहीं दिखाई देती, फिर भी बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। इसलिए सत्संग का लाभ तभी है जब कुछ हम धर्म की बात, मर्यादा की बात, सामाजिक बात उसको धारण करें। अब हमारी वजह से अपने माँ बाप की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, हमारी वजह से माँ बाप की आत्मा दुखी नहीं पानी चाहिए। जब महापुरुष कहते हैं मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, तो इस भजन में राम प्रताप जी कहते हैं सारी दुनिया जब इस प्रकार की है तो मैं क्या करूं, तो उसका उपाय बतलाते हैं। दुनिया में बाबा नहीं हो गुजारा किसी ढंग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसी ढंग से, नहीं है गुजारा किसी ढंग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसी ढंग से। नीला सूते दोनों त्यागे, शुद्ध अशुद्ध पीठ दे बाटे। इसका मतलब क्या हुआ आपको समझ नहीं आएगा। निंदा स्तुति, जो आपकी निंदा करे वो भी नहीं सुननी और जो बड़ाई करे वो भी नहीं सुननी। अच्छा काम करना है बस, और आगे आगे चलते रहना है। अगर दुनिया में गुजारा किसी ढंग से नहीं है, और बुढ़िया ने बहुत प्रतीक्षा करके
बहुत बाद देख के 3 महीने 9 महीने 1.25 साल उसके बाद अनाथ आश्रम को भूमि दान की। परंतु फिर भी जो भी गांव का लोग आए ना, वो बुढ़िया को ही कहते हैं, बेटे फिर भी आपने जामे हुए से सोच ले। मैं भी वहीं बैठा था और वो सुन रहा था। जितनी उस बुढ़िया की सहेली सभी यही कहेंगे भी करवा देना, बाबा नहीं दिया कर देती इतनी जगह, इतनी महंगी, तू लाख कर ले 2 लाख दे ले कोई बात नहीं, 1.5 करोड़ की जमीन दान कर दी, तू बावड़ी होगी क्या। और एक बुढ़िया ने तो ऐसी बात की, उसने कहा ये बाबा ने तो इतनी खुआया, मुझे हंसी आ। मैंने कहा बाबा 10 अरब की प्रॉपर्टी बना रखी है, सब परोपकार के लिए है, बुढ़िया को क्या खिलाएगा। परंतु बुढ़िया के आंख में आंसू आ गए। पर मैं न उधर की। संत ने हाथ पकड़ा, बोले माँ तू उनकी माँ तो नहीं है, पर मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ। जमीन देना चाहे तो अब भी दे दे, कोई बात नहीं, पर रहना मेरे पास। ये है संतों का प्यार। 1.5 एकड़ के लिए तो दुनिया प्यार करती है, जमीन भी दे जिसको देनी है, फिर भी किसी आश्रम में रहना, मैं अपनी माँ की तरह से तेरी सेवा करूंगा। ये है संत हृदय नवनीत समान, ऐसा दिल होता है महापुरुषों का। तो ये कहते निंदा स्तुति दीनन दोनों त्यागे, ना निंदा सुनो न बड़ाई सुनो, और शुभ अशुभ पीछ दे भागे। शुभ अच्छा होगा या बुरा होगा वो भी परमात्मा पे छोड़ दो। राम प्रताप चरण चित लागे, जब उस परमात्मा के चरणों में तेरा मन लग जाएगा, जब जीते इस जग से दुनिया में बाबा नहीं गुजारा किसी ढंग से, दुनिया में हो बाबा नहीं है गुजारा किसी ढंग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसी ढंग से। निंदा स्तुति दोनों जाके शुभ अशुभ पीठ दे भागे। राम प्रताप चरण चित लागे, जग जीते इस जग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसी ढंग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा नहीं है गुजारा किसी ढंग से, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसी ढंग से। इसलिए माताओं बहनों अपने परमात्मा को याद जरूर रखा करो, सुमरण जरूर किया करो। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसका भगवान में मन लगता है। दुखी आदमी तो हर कोई रोता है, पर परमात्मा की याद में जब आपको रोना आ जाए, भगवान की याद में आपकी आंखों से अश्रु निकलने लग जाए, तब समझना कि भक्ति का अंकुर उत्पन्न हुआ है। राम मिले ना रोए बिन और आराम मिले ना सोए बिन। भगवान की याद में जो रोता है, महापुरुष कहते हैं हमारे गुरुजन, वो जब तक मिले नहीं भगवान भक्त व्याकुल हो रोते हैं, जब तक मिले नहीं भगवान भक्त व्याकुल हो रोते हैं, भगत व्याकुल हो रोते हैं, भक्त व्याकुल हो रोते हैं, जब तक मिले नहीं भगवान भक्त व्याकुल हो रोते हैं। जब कम ही की मैं कम ही खावे, प्रीतम की एक याद सतावे, कम ही पीवे, कम ही खावे, प्रीतम की याद सतावे। ले ले लंबे लंबे सांस हाथ से मुखड़ा धोते हैं, वो लेके लंबे लंबे हाथ हाथ से मुखड़ा धोते हैं, जब तक मिले नहीं भगवान भक्त व्याकुल हो रोते हैं, जब तक मिले नहीं भगवान भक्त व्याकुल हो रोते हैं। जैसे किसी ने मार दिया हो और बहुत जोर का मार दिया हो, बहुत पीड़ा होती हो, और जब व्यक्ति सुबह के रोता है, या तो औलाद ने बहुत दुख दे दिया हो और अपनी सहेली मिल जाए, फिर वो अपना दुख सुनाती है और बहुत सुबह के रोती है। ऐसी याद में, परमात्मा की याद में जिसको रोना आ गया, समझो अगले घर को पा गया। उसको है धन धन है बुद्धि तेरी, तुम्हें रमन समझ गई मेरी। जिसने रमन को समझ लिया, संत कहना क्या चाहते हैं, इसलिए सारी दुनिया के रिश्ते झूठे
परमात्मा का रिश्ता सच्चा है। परमात्मा से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, भगवान का नाम लो। मैं तो कहूँ कहना भी है तो भगवान जी को कहो, परमात्मा को कहो। निर्गुण सगुण ब्रह्म सब जगह व्याप्त है, सब जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। प्रेम साधन के बिना प्रभु किसी को पाता नहीं। जब आप आर्त होकर पुकारोगे परमात्मा को, वो मदद करेंगे, वो सिर पुचकारेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे, आपके बंद रास्ते खोलेंगे। इसलिए उसकी याद में थोड़ा बहुत बैठा करो। सूरत को शब्द में लाना, पकड़ के डोर चढ़ जाना। सूरत को शब्द में लाना, पकड़ के डोर चढ़ जाना। गौरी मस्ताना, गुरु से जो भेद पाएगा, भजन करे भोज ईश्वर का, जो तेरे काम आएगा। कर्म को ध्यान से करना, अंत में साथ जाएगा। इसलिए अपने गुरुओं से मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करो और उनके बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए आज अब आश्विन का महीना लग गया है, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गया है और अपने पितरों के प्रति उनको याद करें, उनके निमित्त ब्राह्मण को भोजन करवाएं, गरीब को भोजन करवाएं, असहाय की मदद करें, उनको वस्त्र दान करें और अपने पूर्वजों को याद करें। तब लाभ है जब वर्तमान में माता पिता की सेवा भी करो, सास ससुर की सेवा भी करो, संत महापुरुषों की सेवा भी करो और जो अपने पास है उसमें से 10वां हिस्सा धर्म में भी लगावे। तब तो है पितरों का श्राद्ध निकालना अच्छी बात है। द्वादश का श्राद्ध निकाले और सासू को लठे पीटे तो श्राद्ध क्या काम करेगा, वो तो काम नहीं करता। महापुरुष कहते हैं श्राद्ध उनका लगेगा जन्म सफल उनका हुआ जिन्हें राम पहचाना। राम को पहचानो। जहाँ आपकी सास आज है, आपको भी कल उसी मार्ग से जाना है। और एक पीढ़ी जाती है और एक पीढ़ी आती है। ठेकरे को ठेकरा तैयार है। इन बातों को समझो, यही सत्संग है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सब प्रेम से आरती करें।